किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को घेरे हुए बैठे हुए ये फर्जी किसान नेता इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं कि यहां हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। इसको देखते हुए आपको बताएं कि पब्लिक ने यह मांग की है कि अब इन हत्यारों को और अपराधियों को सिरे से भगा दिया जाए और इनके साथ कोई नरमाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां अब ये अपराधियों का अड्डा बन गया है। आपको बताएं, टीकरी बॉर्डर पर अभी हाल ही में एक ब्राह्मण युवक को, ब्राह्मण व्यक्ति को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। आपको बताएं, जितना भी ये किसान आंदोलन चला रहे हैं, टीकरी बॉर्डर पर जो एरिया लगता है वो उस एरिया का, आपको बताएं, बहादुरगढ़ एरिया है और उस बहादुरगढ़ में एक गांव है, वहां पर बयान गांव है और वो ब्राह्मणों का गांव है। तो वो जो है एक घूमता हुआ व्यक्ति आया और उसने, उनको प्रॉब्लम है, रास्ते बंद हैं, तो किसी व्यक्ति ने किसी किसान नेता को कुछ कह दिया कि तुम्हारी वजह से हमारे गांव की फसल खराब हो रही है, हमारे रास्ते खराब हो रहे हैं, चारों तरफ गंद फैला हुआ है। इसको लेकर उन्होंने प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बनाकर उसको बुलाकर शराब पिलाकर तेल डालकर उसको जला दिया, पेट्रोल डालकर। अब आपको देखिए कि ये जो है पहला किस्सा नहीं है। हालांकि ये जो डाला गया है, पेट्रोल डाला गया, पेट्रोल डालकर जलाया गया, इसके बचाव में किसान नेताओं ने बड़ी चालाकी से एक अंधेरे में वीडियो शूट किया और उस आदमी से बुलवा रहे हैं। पता नहीं उसको क्या डराया धमकाया होगा कि तुझे हॉस्पिटल तभी ले जाएंगे, पहले ये बोल कि मैं घर से परेशान था। और उस व्यक्ति ने जान बचाने की एवज में, भाई मुझे जल रहा है आदमी और तुम उसकी वीडियो बना रहे हो। वैसे तुम किसान नेता बनते हो और एक किसान जल गया तो तुम उसका वीडियो शूट कर रहे हो, क्यों जला? फिर उस वीडियो को वायरल कर रहे हो और लोगों से कह रहे हो साहब ये तो खुद जला, घरवाली से झगड़ा था। लेकिन वही व्यक्ति जब हॉस्पिटल पहुंचा और उसने पुलिस के सामने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा कि साहब ये जो किसान नेता हैं ये कह रहे थे कि तुम्हारा ये जो गांव है ना बयान, बहादुरगढ़ का, ये बयान गांव से कोई भी ब्राह्मण आंदोलन में नहीं आ रहा है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तो ये क्या ब्राह्मणों को कहते थे कि एक नेता ने तो ये कहा कि अभी तो देखना और तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें करना कि एक विशेष धर्म, विशेष जाति के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना, इसका मतलब तो ये किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं ये ब्राह्मणों से इतनी नफरत करते हैं कि अगर वो आंदोलन में नहीं आएंगे तो आग लगा देंगे उनके ऊपर। इस तरह से आप देखिए कि ये जो अपराधियों का अड्डा बना है, इसको लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने बयान दिया है कि ये किसान आंदोलन अगर आंदोलन करें, शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करें, धरना दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आज तक इनको कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अगर इस आंदोलन के नाम पर अपराध होगा, यह सरकार सहन नहीं करेगी। और आपको बताऊं, यहीं इसी में जो कृष्ण नाम का व्यक्ति है वो एक है, उसके साथ और भी कई थे जिनको भी पकड़ा जाना बाकी है। उसको बाकायदा पुलिस ने पकड़ा है और उसने कबूल किया है, हाँ मैंने आग लगाई। और ये पहली हत्या नहीं है। आपको बताऊं, यहीं इसी टीकरी बॉर्डर पर कुछ दिनों पहले गुरप्रीत नाम का व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह यहां पर 25 मार्च को हाकम सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसका गला काट दिया गया। और ड्रामा देखिए कि ये जितने भी गला काटे गए, हत्या करे गए, इनको कहेंगे कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली क्योंकि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है। इसी तरह आपको बताएं कि एक पश्चिम बंगाल की युवती को बहकाकर आम आदमी पार्टी का एक जिससे संबंध बताए जा रहे थे, वो व्यक्ति लेके आया, ट्रेन में रेप किया और यहां आकर उसके साथ सामूहिक रेप हुआ टीकरी बॉर्डर पर, जहां किसानों के टेंट लगे हुए हैं। और उसके बाद उस लड़की को मार दिया क्योंकि वो पुलिस में कंप्लेंट करने वाली थी। मारने के बाद भी किसान नेता यहां नहीं रुके। इन फर्जी नेताओं ने उसकी बाकायदा एक शव यात्रा निकाली और उसको कहा कि ये किसान नेता शहीद हो गई है। इसने जो है, ये देखिए बीमारी की हालत में आई, इसको कोरोना हो गया था और कोरोना में मर गई, ये शहीद है, उसके नारे लगाए, यात्रा चलाई, ताकि ये जो रेपिस्ट थे जिन्होंने गैंग रेप किया, इनका कोई खुलासा ना हो सके, इनका किसी को पता ना चल सके। और वो यही सोचें कि लड़की आई थी पश्चिम बंगाल से, कोरोना में मर गई। लेकिन खुलासा हुआ उस लड़की के पिता के बयान से। उन्होंने बाकायदा थाने में FIR कराई और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को बहला फुसला कर
दोस्ती बनाकर ये लोग लाए थे कि हमारा एक आंदोलन चल रहा है, आप इसमें साथ दीजिए। लेकिन उसके साथ ट्रेन में रेप हुआ और उस लड़की ने मुझे बताया, तो मैंने इन नेताओं से कहा, तो इन्होंने कहा हम यही फैसला कर देंगे और मामले को निपटारा करने की कोशिश की गई। बाद में कोई भी कार्रवाई यानी इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कराई गई, तो लड़की के पिता ने वो एफआईआर कराई, जिसके बाद जो मुख्य अभियुक्त है वो हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में है। सवाल ये उठता है कि इस तरह से बलात्कार, इस तरह की हत्याएं और सब मामलों को जोड़कर, ये किसान आंदोलन से जोड़कर उसको ये बता देना कि ये तो जो है शहीद हो गया, इसने तो जो है किसान जो 3 बिल हैं उसके विरोध में इस व्यक्ति ने अपनी जान दी है। ठीक ऐसे ही जैसे आपको कुछ दिनों पहले ध्यान होगा, दिल्ली में केजरीवाल जी की पार्टी एक आंदोलन कर रही थी और जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। एक किसान को चढ़ा दिया ऊपर पेड़ पे, बेटा लटक जा, हम तुझे बचा लेंगे। बाई चांस उसका पैर फिसला, क्या हुआ, वो लटक के मर गया और बाद में ये उसको शहीद बताने लगे, इसे पैसा दो, ये गरीब है, फलाना। नैरेटिव सेट करने के लिए ये लोगों की हत्या तक कर सकते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। और राकेश टिकैत जैसा नेता वो क्या कहता है कि ये जो संज्ञान हुई है, जो घटना हुई है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हमें बताओ, हमें बताओ। हमें बताया जाता, मतलब तुम कौन हो भाई राकेश टिकैत जी? तुम जज हो क्या? तुम कोई पुलिस हो क्या? तुम कोई सीबीआई हो क्या? क्या करोगे तुम? क्या कर दिया तुमने? अभी तक मैं बता रहा हूं इन हत्याओं के बारे में क्या करा। उनके परिवार वालों ने कहा है कि हमारे व्यक्ति को आया और उसे मार दिया। किसको मार देंगे? जो इनके विरोध में जरा सा कुछ बोल दे, इनके आंदोलन में बैठा है, और यदि कोई कह दे कि भैया फला नेता तो राजनीति कर रहा है, ये तो जो है कृषि बिल ठीक है, बस ये तय कर लेते हैं कि अब इसे मारना है। कितने ही लोगों को इस तरह से मार दिया गया और जिनका पता ही नहीं है। ये तो बहुत सारे लोग जो पंजाब से यहां आंदोलन करने आए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे घर से लोग गए थे, 26 जनवरी की जो घटना हुई है उसके बाद लोग गायब हैं। लोग सोच रहे हैं जेल में, क्या पता बेटे को जेल हो गई हो। ये नहीं पता कि इन लोगों ने काट दिया हो और तेल डाल के इसी तरह जला दिया हो, जमीन में गाड़ दिया हो। इनकी जांच होनी बड़ी जरूरी है और इसके सबसे पहले इनके नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि जिन्होंने, ये जिम्मेदारी है उनकी कि वो टेंट लगाए बैठे हैं, तो उनकी सरपरस्ती में बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, तो गैंगस्टर और गुंडों को लेकर बैठे हो तुम बता रहे हो ये किसान है। किसान हत्या करता है क्या किसी की? शराब पिलाकर साजिश करता है कि ब्राह्मण अगर गांव के आपके आंदोलन में नहीं आएंगे तो ब्राह्मणों को तेल डाल के आप जला दोगे। मैं पूछना चाहता हूं ये सभी ब्राह्मण नाम की जो संस्थाएं हैं क्या कर रही हैं? ये क्यों नहीं अब इस बारे में बोल रही हैं? एक ब्राह्मण को पेट्रोल डालकर जला दिया गया, सब मौन हैं। हाँ भाई ठीक है, किसान के आंदोलन के नाम पर आप कुछ भी करो, अराजकता फैलाओ, और ये तो इनको झटका लग रहा है। अभी किसान नेताओं को देखो, बीजेपी ज्वाइन कर ली पंजाब में, लेकिन ये उसको गद्दार बताएंगे। जो मोदी हित की बात कर देगा, जो केंद्र के 3 कृषि बिल को ये कहेगा ये तो ठीक है, जो कि ठीक है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूं भाई। सबको खाते में पैसा आ गया, बिचौलिए बीच से हट गए, दलालों की दलाली नहीं चल रही। मंडियों की दलाली को खत्म करने के लिए जो राकेश टिकैत जी के पिताजी थे वो खुद कहते थे कि मंडी के दलालों को हटाओ, ये दलाल बीच में दलाली खाते हैं। तो जो उनके पिताजी जिस बात को कहते थे, आज बेटा उलट क्यों चल रहा है, और ये क्यों चल रहा है इसकी बात किसान नेता ही बताते हैं। तो बताया एक किसान नेता ने जो राकेश टिकैत के साथ दिन रात धरना दे रहा था, उन्होंने कहा ये तो केवल राजनीति कर रहा है राकेश टिकैत, केवल इनका लक्ष्य है 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी जी को हराना और 2024 में विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव मोदी जी को हराना। तो ये पैसे लेके ये आंदोलन चला रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इन्हीं के किसान नेता कह रहे हैं। और पिछले दिनों एक राकेश टिकैत के ही साथी ने खुलेआम ये आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में गए थे ना, अभी ममता बनर्जी से मिलके आए, बोले वो पार्टी रसगुल्ला खाने नहीं गए थे कि आप वहां जीत गई हो, जीती तो थी नहीं। नंदीग्राम ये गए थे और नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी को हरा के आए, हार गई। तो ये करने क्या गए थे? हार की खुशी का रसगुल्ला तो नहीं खिलाया जाता। वो किसान नेता ने बताया, कह रहे भाई ये जो दलबल गया था ना इनका, पूरे प्लेन से कई लोग गए थे, फिर ये होटल में रुके थे, फिर उन्होंने दारू पानी पी होगी, जो जो कुछ किया उसका बिल लेने गए थे, पैसे लेने गए थे, क्योंकि ममता बनर्जी से इन्होंने सौदा करा
कि हम तुम्हारे फेवर में हवाबाजी बनाएंगे, तुम्हारे कैंपेनिंग में आएंगे तो हमें इतना पैसा देना। ये किसान नेताओं ने खुलासा किया है। ठीक इसी तरह अब ये 2022 में यूपी का चुनाव है, तो योगी जी को हराने की टास्क लिया हुआ है इन किसान नेताओं ने, और ये कांटेक्ट कर रहे हैं, समाजवादियों से कांटेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेसियों से कांटेक्ट करेंगे, आपियों से कांटेक्ट करेंगे और ये कहेंगे भाई हमें पैसा दो, हम तुम्हारे फेवर में किसानों को भड़काएंगे, किसान वोट तुम्हें दिलवाएंगे, लेकिन पैसे चाहिए। सौदेबाजी करने में लगे हुए हैं ये किसान नेता, आरोप लगा रहे हैं। ये बात अलग है कि इनका लक्ष्य क्या है, कोई राजनीति करें, ये किसान नेता नाम के फर्जी नेता ये करें राजनीति, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि लोकदल में तो पहले भी चुनाव राकेट टिकट लड़ चुके। बाकी नेता भी जो टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, आओ और चुनाव लड़ो, कौन रोकता है। लेकिन आप किसानों के नाम पर किसानों को भड़काकर दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर बैठो, वहां बलात्कार हो, वहां हत्याएं हो और लोगों को परेशान करो आप, ये कैसे सहन हो सकता है। सरकार की इसे कमजोरी ना समझा जाए, सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार चाहे तो 5 मिनट में इनको हटा सकती है, लेकिन सरकार की मंशा यह है कि ये जो होता है ना, कई बार भेड़ की खाल में भेड़िया बैठ जाए तो लोग सोचें भेड़ है और मौका मिलने पे वो बुड़क मार दें। ठीक ये नेता कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि किसानों का चोला पहन लिया है, लेकिन ये बड़े बड़े अपराधी, पता नहीं कोई पंजाब से आकर यहां बैठा है, ज्यादातर तो पंजाब के ही आए हुए बैठे हैं, उन्हीं का होल्ड है, तो वो लोग अपराध कर रहे हैं, डेली शराब चल रही है, कहां से आ रहा है पैसा, रेप कर रहे हैं, तो अब पुलिस पकड़ लेगी, और पुलिस जब पकड़ रही है तो ये कह देते हैं हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे नहीं है भाई, आप टेंट लगाए बैठे हैं, आपने बॉर्डर रोक रखा है, नेता बनने को आप हो और सजा पाने को आम कार्यकर्ता है। इन नेताओं की भी सजा होनी चाहिए। ये जितने किसान नेता बने बैठे हैं इनके ऊपर भी दर्ज करो हत्या का मुकदमा, नहीं तो हत्या के प्रयास का, नहीं तो हत्या में सहयोग का, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और ये जेल में जाएं, तब ये अपराध रुकेंगे, वरना ये इसी तरह बॉर्डर एरिया में पता भी नहीं चलने देते, एफआईआर दर्ज नहीं होने देते। इनकी दहशत है लोगों के अंदर, मार देंगे, गाड़ देंगे, नहीं तो पैसे का लालच दे देंगे। इन अपराधियों को पकड़कर सजा देना बहुत जरूरी है। वंदे मातरम।